मैं कह रहा हूँ कल इतना पावन दिन था, पवित्र दिन था, सबने दिवाली मनाई है, सबने दिए जलाए। देखो एक मुसलमान उठ के विरोध नहीं किया। हमारा जो हिंदुस्तान का मुसलमान है ना, वो पूरी दुनिया में अपने व्यवहार और अपने कल्चर के लिए जाना जाता है। तो ये सरकार 2029 तक तो है ही, उसके बाद का हम सोच रहे हैं। और ये सरकार अगर रहेगी तो बहुत कुछ करेगी, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जो कम्युनिटी हमारे देश में रहती है, सबके लिए करती है सरकार, बराबर करती है। जितना भी ये सुविधाएं लागू करती है बराबर सबको मिलता है। कोई ये नहीं कह सकता मैं मुस्लिम की वजह से रह गया या हिंदू की वजह से रह गया। अब ये जो है ज्ञान वापी और ये फैसला भी आता है तो फिर ये लोग ऐसे ही खड़े हो जाएंगे और फिर विरोध करेंगे। इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये राजनीति इनको धरातल पे ले जा रही है। भैया अगर सनातन के विरोधी अगर पावर में आते हैं तो यही होता रहेगा, उनके खिलाफ कानून बनते रहेंगे। वक्फ बोर्ड जैसा मुस्लिम लीग है, ये जो बड़ी बड़ी ये संस्थाएं बना रखी हैं इन्होंने, मंदिरों का पैसा लेना है, मस्जिदों में देना है, ये सारे काम फिर दोबारा ये शुरू करना चाहते हैं। इसलिए पूरी जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से हम गठबंधन ही करके आ जाएं। मैं कह रहा हूँ कल इतना पावन दिन था, पवित्र दिन था, सबने दिवाली मनाई है, सबने दिए जलाए। देखो एक मुसलमान उठ के विरोध नहीं किया। हमारा जो हिंदुस्तान का मुसलमान है ना, वो पूरी दुनिया में अपने व्यवहार और अपने कल्चर के लिए जाना जाता है। देखो कोई मुसलमान जितना भड़काया गया, सब कुछ करने के लिए किस हद तक गए कि ये चीज़ जो है कामयाब ना हो, लेकिन बड़े ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें हुई। और कल विधि विधान से हुआ। अब दर्शन आम पब्लिक के लिए कर दिया गया लागू, और वहाँ जाएं लोग, दर्शन करें। और देखो कोई कहते थे ये हो जाएगा, मंदिर बनेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मर जाएंगी, खून की नदियाँ बह जाएंगी, 370, ये सारे बड़े फैसले लिए। और सरकार ने 5 साल और आएगी सरकार, उसके बाद मोदी जी के बाद देखो बढ़िया करते रहेंगे तो आगे और चलते रहेंगे। तो ये सरकार 2029 तक तो है ही, उसके बाद का हम सोच रहे हैं। और ये सरकार अगर रहेगी तो बहुत कुछ करेगी, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जो कम्युनिटी हमारे देश में रहती है, सबके लिए करती है सरकार, बराबर करती है। जितना भी ये सुविधाएं लागू करती है बराबर सबको मिलता है। कोई ये नहीं कह सकता मैं मुस्लिम की वजह से रह गया या हिंदू की वजह से रह गया। लेकिन ये 53 सालों में नहीं हुआ। एक जो सबसे तगड़ी कम्युनिटी 110 करोड़ हिंदू के लिए कभी भी कोई काम नहीं किया। जितने भी कानून 50 से ज़्यादा बनाए गए वो सारे इनके खिलाफ बनाए गए। इन मंदिरों का सारा पैसा चढ़ावा, जबकि इतना देखो 3600 करोड़ कहते हैं, 5500 करोड़ हो गया, उसके ब्याज से ही मंदिर बन जाना चाहिए था। अब ये जो है ज्ञान वापी और ये फैसला भी आता है तो फिर ये लोग ऐसे ही खड़े हो जाएंगे और फिर विरोध करेंगे। इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये राजनीति इनको धरातल पर ले जा रही है। जिस तरह से विपक्ष राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर ना पहुंचकर उन्होंने जनता पर कैसा प्रभाव दिखाया, क्या जनता अब 24 के इलेक्शन में विपक्ष का पूरी तरह से बायकॉट कर रही है या विपक्ष को इसका तगड़ा नुकसान देखने को मिलेगा? सुन लो इस बात पे भी, ये जो इन्होंने विरोध किया है, इन्होंने दिखा दिया है कि भैया हम शुरू से खिलाफ हैं, आगे भी अगर आप 10-20 साल बाद हमें चुनोगे तब भी हम खिलाफत करेंगे। आज उन्हीं में भगदड़ मची हुई है, कांग्रेसियों में, जो 50 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा समझ लो पूरे भारत में 100 से ज़्यादा लोग मेन जो लीडर थे उनको छोड़ गए हैं। और वहाँ पे भी गए ये अपना झंडा लेके, इनका झंडा फाड़ के वहाँ से भगाया। तो जो कांग्रेस है ना, जो इन्होंने डिसीजन लिया, इससे इन्हीं के कार्यकर्ता नहीं खुश हैं। उन्हें पता है सनातनियों के बीच में मेरे को चुनाव में जाना है, इन्हीं से वोट मांगना है और उन्हीं का बहिष्कार कराया है। अगर ये कहते, ये बयान जारी कर देती सोनिया गांधी चाहे राहुल गांधी कि हम 22 के बाद जाते, जैसे सबने किया, पहले सब स्टिक थे, अपने पे अड़े रहे कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब उनके कार्यकर्ताओं ने विरोध किया तो वो लोग अपने फैसलों को बदल दिया कि ऐसा जी हम 22 के बाद जाएंगे, जैसे केजरीवाल हो गए, अखिलेश यादव हो गए। लेकिन कांग्रेस आज भी, अभी भी वो मंदिर के बाहर बैठे थे, अभी वीडियो आ रही थी कि हमें घुसने नहीं दिया जा रहा है। वो तो चलो मंदिर का वो नियम था कि 3 बजे के बाद खुलेगा, लेकिन उसी में वो शोर मचा के दिखाना चाहते हैं कि देखो जी हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं कि हम हिंदू मतलब मंदिर में नहीं जा सकते। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कह रहे हैं कि मोदी जी ने इतना हल्ला मचा दिया, देश में बुरा हाल कर दिया है, महिलाओं के साथ, जवानों के साथ, किसानों के साथ, सबके साथ अन्याय हो रहा है। किसानों को अच्छी तरह से उनके फसल के दाम नहीं मिल रहे, जवानों को रोजगार नहीं मिल रहा और महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। मुद्दे हैं कहाँ इनके पास? ये मुद्दे जो हैं ये भी खाली ही आते हैं, कोई मुद्दा नहीं है। अभी उनकी यात्रा चल रही है और ये यात्रा खत्म होते होते चुनाव आ जाएगा। यहाँ आके सीट शेयरिंग करनी चाहिए, तो यहाँ प्लानिंग करते, यहाँ अपने गठबंधन को जोड़ते। अभी इनके आपस में ही तय नहीं हुआ है, अभी वो यात्रा पे निकले हुए हैं। और दूसरा उसका वो जो भारत जोड़ो यात्रा अब जोड़ा गया है, पहले वो न्याय यात्रा थी। उन्होंने बोला क्रेडिट नहीं मिलेगा जी, भारत जोड़ो यात्रा न्याय को जोड़ दिया उन्होंने बाद में। उसके बाद बोलने दो, इनको बोलने दो। वे बोल सकते हैं कि नहीं?
ये बताओ, गांधी प्रभावित सरकार थी, राम मंदिर नहीं बना, क्यों नहीं बना भाई? क्या बात थी? ऐसी क्या बात थी? अगर अगर कांग्रेस राम मंदिर बनवाना चाहती तो 25-25 वकील उसके अपोजिट में थोड़ी खड़ी कर। तो क्या हो गया ऐसा कि ऐसा क्या बात हुई? कांग्रेस सरकार थी, हिंदू सरकार थी, क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया देश में? ऐसा क्या हुआ? मोदी ने बना दी? कांग्रेस को हिंदू गवर्नमेंट मानते हैं। नहीं मैंने क्या आप कहेंगे, क्या कांग्रेस हिंदू गवर्नमेंट? देखो जी, इन्होंने जो जो पहले शुरू से इनकी राजनीति रही है, एक कम्युनिटी से इनको इतना खौफ है, उनका वोट बैंक ना खिसक जाए, कभी हिंदू के फेवर में कोई चीज़ किया ही नहीं। अब हिंदू जो है ना वो हिंदू नहीं रहा, अब सनातनी वो सनातनी नहीं रहा, अब यूनिटी हो गई है। अब लोग समझने लगे हैं कि ये हमारे धर्म के खिलाफ अभी भी अगर होते, अगर आज वो सत्ता में आ जाएं तो अभी वो वही उसी उस पे चलेंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा वही है। उस विचारधारा को पढ़ लिया लोगों ने अच्छे से, और वो समझ गए हैं कि भैया अगर सनातन के विरोधी अगर पावर में आते हैं तो यही होता रहेगा, उनके खिलाफ कानून बनते रहेंगे। वक्फ बोर्ड जैसा, मुस्लिम लीग है, ये जो बड़ी बड़ी ये संस्थाएं बना रखी हैं इन्होंने, मंदिरों का पैसा लेना है, मस्जिदों में देना है, ये सारे काम फिर दोबारा ये शुरू करना चाहते हैं। इसलिए पूरी जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से हम गठबंधन ही करके आ जाएं। और 5 साल इनका तो मैंने देखो, इनका तो यही रहा है शुरू से कि ये कभी भी कोई भी फैसला इनका हिंदुओं के फेवर में नहीं आया, सारा खिलाफ भी आया। और आगे भी जितने बयान जारी कर रहे हैं इनके अलायंस वाले, वो सारे वही सनातन विरोधी। तो वही कह रहा हूँ कि ये आज समझने लगे हैं, इनके लीडर जो इनके कार्यकर्ता हैं वो समझ गए हैं कि हमें तो लेना इन्हीं से वोट है, इन्हीं को थप्पड़ मारो, इन्हीं को गाली बको, इन्हीं से वोट मांगो, यही हो रहा है।